मूवी की शुरुआत होती है एक खतरनाक जेल से, जहां रहना किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। और यहाँ लोग अपने बुरे कामों की सजा काटने अपनी मर्जी से इस जेल में आते हैं। और ये चीज किसी भी वजह से हो सकती है। अगर किसी के दिल में कोई गिल्ट है तो वो यहाँ इस जेल में खुद को लाकर सजा देते हैं। जिसके बाद कुछ लोग हमें नजर आते हैं जो कि अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो किस जुर्म में इस जेल में आए हैं। और इसी सीन में हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम पेरम पुआन है। और वो बताती है कि वो खुद को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है, जिसकी वजह से वो खुद को सजा देने के लिए इस जेल में आई है। मगर इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे इस जेल में इसके साथ क्या होने वाला है। इस जेल में पेरम पुआन के रूममेट में एक ज़ैमतिन नाम का शख्स है जो कि एक मैथमेटिशियन है। और मैथ्स का जुनून ज़ैमतिन पर इस कदर सवार था कि मैथ्स के इस जुनून में उसने अपनी पूरी फैमिली और जॉब खो दी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके दिमाग में एक इक्वेशन आई जिसको सॉल्व करने के चक्कर में इसने सालों वेस्ट कर दिए। और वो इक्वेशन थी नेगेटिव का अंडर रूट, जिसको सॉल्व करना तकरीबन इम्पॉसिबल था। और सब कुछ खोने के बाद वो भी इस जेल में आ गया था ताकि उसके दिमाग का कुछ स्ट्रेस कम हो। अगले ही सीन में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो इस पूरी जेल को लीड करता है। मगर याद रहे ये कोई इस जेल के मास्टरमाइंड नहीं बल्कि खुद कैदी हैं। ये जेल एक वर्टिकल जेल है जिसके तकरीबन 333 फ्लोर्स हैं। और इस जेल की सबसे खतरनाक बात ये थी कि हर सुबह सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता खाना नीचे वाले फ्लोर तक जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाले लोग खाना ज्यादा खा सकते थे। और जैसे जैसे खाना निचले फ्लोर तक जाता है खाना बचने के चांसेस और ज्यादा कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले लोगों को अक्सर बिना खाए ही रहना पड़ता था। प्लेटफॉर्म 1 के कैरेक्टर्स की तरह इस फिल्म में भी लोगों को अलग अलग फ्लोर्स में बंद कर दिया जाता है और हर किसी के यहाँ कैद होने की अपनी एक वजह है, जिसकी वजह से वो इस पागलपन का हिस्सा बने हैं। जैसे कि पेरम पुआन ने अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार माना है। बाहर की दुनिया में पेरम पुआन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी जो जानवरों के वायलेंट बिहेव को अपने आर्ट के जरिए दिखाती थी। लेकिन एक एग्जीबिशन के दौरान जब कई लोग पेरम पुआन के इस आर्ट को देखने आए होते हैं तो इसी दौरान एक बच्चा पेरम पुआन के स्कल्पचर के साथ टकराता है और स्कल्पचर की नोकीली धात बच्चे की आंख में चुभ जाती है, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान चली जाती है। और उसी दिन से पेरम पुआन खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। इस पूरी जेल का आइडिया यही था कि अगर 3 दिन से ज्यादा इंसान भूखा रहता है तो वो बहुत खूनख्वार बन जाता है। प्लेटफॉर्म 2 में मास्टर नामी आदमी को राजा माना जाता है क्योंकि उसने निचले फ्लोर्स के लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने जिस्म के हिस्सों को पेश किया था और ऐसा करके वो एक मसीहा बन गया। उसी के कुछ फॉलोअर्स ने 333वें फ्लोर से पहले फ्लोर तक के लोगों के लिए खाना बचाने के कुछ रूल्स बनाए और जो भी उन रूल्स को नहीं मानता था तो उसको दुश्मन तस्वर किया जाता है। रूल्स के मुताबिक ज़ैमतिन को कहा गया था कि उसको खाने की सिर्फ वो चीज उठानी होगी जो उसे पसंद है ताकि दूसरों के लिए खाना बच सके। और जब उससे ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो पेरम पुआन ने अपने हिस्से का कुछ खाना उसे दे दिया ताकि मास्टर के फॉलोअर्स उसको सजा ना दें। मास्टर के फॉलोअर्स उन दुश्मनों के साथ जंग करते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते और जो भी उस जंग में मारा जाता है उसके हिस्से के खाने को खाना मना है, क्योंकि मुर्दों के हिस्से का खाना खाकर वो लोग दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। और ज़ैमतिन ने ये रूल तोड़ दिया और एक मुर्दे का खाना खाकर वो भी एक गद्दार बन गया। वक्त के साथ साथ ज़ैमतिन और पेरम पुआन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती तब काम आती है जब उन्हें 1 महीने बाद निचले फ्लोर पर भेज दिया जाता है जहाँ खाना कम पहुँचता है। बातें करते हुए ज़ैमतिन ने कहा कि वो सिर्फ साइंस पर भरोसा करता है, पर जब उसे नेगेटिव अंडर रूट का स्क्वायर रूट पूछा गया तो वो अपने आप को खो बैठा, क्योंकि इस नंबर को एक ख्याली नंबर कहा जाता है। ये एक सिंबोलिज्म का तरीका है क्योंकि काफी लोग मास्टर को इमेजिनरी मानते हैं क्योंकि किसी ने मास्टर को देखा तक नहीं है। मास्टर के फॉलोवर का कहना है कि कुछ ही खुशकिस्मत लोगों ने मास्टर को देखा है और उनका कहना ये था कि मास्टर पूरे 1 महीने तक भूखे रहे थे क्योंकि हर कैदी को 1 महीने तक ही एक फ्लोर पर रखा जाता था। उसके बाद उस कैदी के फ्लोर को बदल दिया जाता था और जब मास्टर को अगले महीने भी ऐसे फ्लोर पर भेजा गया जहां खाना नहीं मिलता था तो उन्होंने अपने जिस्म के हिस्से काट कर दूसरों की भूख मिटाई। अब ये कहानी सच है या झूठ ये कोई नहीं जानता, पर इसी कहानी को ध्यान में रखकर उसके फॉलोअर्स ने कानून बनाए। मगर कानून बनाकर उन्होंने एक तरफ से कैदियों की आजादी छीन ली है क्योंकि ना चाहते हुए भी उनको ये कानून मानकर भूखा रहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के साथ नाइंसाफी ना हो। ऐसे कानून सिर्फ तब चलते हैं जब एक सिस्टम मौजूद हो, मगर इस जेल में कोई सिस्टम नहीं था और बिना सिस्टम के किसी भी कानून को पालने से तबाही हो सकती है।
मास्टर के फॉलोअर्स का लीडर बॉबी इस तबाही की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि वही कानून बना रहा था और वही कानून तोड़ने वालों को सजा दे रहा था। जब पैरमपॉन ने गलत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका एक हाथ काट दिया जाता है। और अगर बॉबी सच में हर किसी को जिंदा रखने का इरादा रखता तो उन लोगों की सोच और उनके फैसले को समझने की कोशिश करता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो फॉलोअर्स, खासकर बॉबी, उस जेल पर राज करना चाहते हैं। ये सब कुछ असल दुनिया की डिक्टेटरशिप को दिखाता है, जहां एक लीडर की हर बात और उसके बनाए हर कानून को अंधों की तरह फॉलो किया जाता है और कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। इसी डर का शिकार ज़ेमातिन भी हुआ, जिसने अपने आप को आग लगाकर इसी जेल में जान दे दी, क्योंकि उसे लगा कि दूसरों का खाना खाने से उसे भी बाकियों की तरह भयानक सजा दी जाएगी। दोस्तों, अपना एक हाथ खोने के बाद पैरमपॉन ने दूसरे एक कैदी के साथ मिलकर इस जेल से निकलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक भागने का सबसे सही वक्त तब होगा जब जेल के लोग कैदियों को एनेस्थीसिया गैस देकर सुलाते हैं, ताकि वो लोग लाशों को अपने साथ वहाँ से ले जा सकें और लाश होने का नाटक कर वो लोग वहाँ से निकल पाएंगे। और उसी खोज में वो लोग अलग अलग फ्लोर्स पर जाकर उन गद्दारों को ढूंढने लगते हैं ताकि वो बॉबी के खिलाफ लड़ सके। और इसी के साथ पैरमपॉन का प्लान काम कर जाता है और उसने उन फॉलोअर्स के साथ जंग करके बॉबी को भी मार दिया। और मौत से पहले बॉबी ने पैरमपॉन से कहा कि उसकी इस हरकत की वजह से ये जेल हमेशा के लिए तजस्सुस से भरा रहेगा। पैरमपॉन के साथी तो सजा की वजह से मारे गए, पर उसने एक पेंटिंग निगल ली जिसकी वजह से उसे उल्टियां होने लगी। और जैसे ही वो बेहोश हुई, सबको ऐसा लगा कि उसकी मौत हो गई है। उसको ऐसा लग रहा था कि लोगों को मरने के बाद सब लाशों को इस जेल से बाहर फेंक दिया जाता है, पर असल में लाशों को इस जेल की सबसे निचले फ्लोर में फेंक दिया जाता है। और निचले फ्लोर पर गिरते हुए बार बार सर टकराने से पैरमपॉन को गहरी चोट भी आई, पर किसी तरह वो बच गई। और आंखें खोलने पर उसके सामने कुछ अनजान लोग आए, जिनमें एक शख्स बिल्कुल ज़ेमातिन की तरह लग रहा था। इससे हमें ये बात समझ आई कि इस जेल के सबसे निचले फ्लोर पर वो लोग रहते हैं जिनकी इस जेल में मौत हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि पैरमपॉन भी मर चुकी है। दोस्तों, इस जेल में कुल 333 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में 2 कैदी रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कैदियों की कुल तादाद 666 है, जो कि एक शैतानी नंबर है। जिससे हमें ये समझ आता है कि ये पूरी जेल शैतान की बनाई एक जहन्नुम है और सबसे निचले फ्लोर में वही लोग पहुंचते हैं जो कानून तोड़ते हैं। पैरमपॉन भी वहां तभी पहुंची जब उसने कानून के खिलाफ आवाज उठा के उनके लीडर बॉबी को मारा। दोस्तों, इस मूवी के एंड में पैरमपॉन के सामने गोरेंग आता है, जो प्लेटफॉर्म 1 के एंड में इस जेल के निचले फ्लोर में पहुंचता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान कर रोने लगते हैं, क्योंकि गोरेंग पैरमपॉन का एक्स बॉयफ्रेंड था। असल में जिस बच्चे की मौत पैरमपॉन के एग्जीबिशन में हुई थी, वो गोरेंग का ही बेटा था। गोरेंग पैरमपॉन को ढूंढने की कोशिश में इस जेल में आया था, जिसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म 2 में दिखाई गई चीजें प्लेटफॉर्म 1 की कहानी से पहले हुई थी। पैरमपॉन इस जेल में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो पछतावे में जी रही थी, और इसी पछतावे से निकलने का मौका उसे तब मिला जब उसने एक बच्चे की जान बचाई। प्लेटफॉर्म 1 में जिस तरह गोरेंग ने एक बच्चे की जान बचाई थी, बिल्कुल उसी तरह पैरमपॉन ने प्लेटफॉर्म 2 में एक बच्चे की जान बचाई, और जो गुनाह उससे बाहरी दुनिया में हुआ था वो इस गिल्ड से बाहर निकल पाई। इस जेल के निचले फ्लोर पर उसके सामने एक इंसान आया, जिसको सब मास्टर कहते हैं। मास्टर ने पैरमपॉन को उस बच्चे को मारकर आजाद होने का मौका दिया, पर पैरमपॉन ने उसे मारने के बजाय खुद की जान लेने का ऑप्शन चुना। मास्टर असल में शैतान है, और उसके आसपास मौजूद 11 लोग वो हैं जो एक फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर में नजर आते हैं। द लास्ट सुपर एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें जेसस अपने 12 शागिर्दों को अपने जिस्म का हिस्सा सौंपते हैं। बिल्कुल उसी तरह मास्टर के भी 11 शागिर्द हैं, और वो पैरमपॉन को अपना 12वां शागिर्द बनाना चाहता है, पर पैरमपॉन ने यह ऑफर ठुकरा दी। इस मूवी में कई बार ऐसे बच्चे दिखाए गए हैं जो एक पिरामिड में खेलते हुए सबसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और सबसे ऊपर जाने वाले बच्चे को प्लेटफॉर्म में भेजने के लिए चुना जाता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि माँ बाप के गुनाहों का बोझ उनके बच्चों के सर जाता है। यही बात सिंबॉलिक तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई है। ये बच्चे असल में इस जेल में मौजूद कैदियों के बच्चे हैं, जिन्हें उन्हीं की माँ बाप की तरह उनके गुनाहों की सजा देने के लिए चुना जाता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मेरे मुताबिक इस मूवी का 3rd पार्ट भी आना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के एंड में कुछ ऐसे हिंट्स दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि इस मूवी का 3rd पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी खुद के गिल्ड को खत्म करने के लिए इस जेल में कभी जाना चाहोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपको प्लेटफॉर्म 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली मूवी में।